दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एकविमीय गति में चाल, वेग और उनके औसत चाल और प्रकार ये कर लिए थे। अब उसका अगला टॉपिक है, उसी में कि अगर यदि किसी एक समान चाल के लिए दूरी व समय के मध्य तथा विस्थापन वेग के लिए विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ खींचे तो विस्थापन के लिए वेग के लिए विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा एक समान सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि एक समान चाल व वेग को प्रदर्शित करती है। अगर यदि एक समान चाल के लिए दूरी व समय के मध्य ग्राफ खींचे या एक समान वेग के लिए विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ खींचे तो हमेशा वहाँ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि एक समान चाल व वेग को प्रदर्शित करती है, या क्रमशः ढाल, एक समान ढाल जो कि क्या होगी, tan थीटा होगी, ढाल को प्रदर्शित करती है। तो अपन यहाँ पहले देख लेते हैं एक समान चाल के लिए ढाल क्या होगी वो देख लेते हैं। ग्राफ से होगा वो, ये अपने ग्राफ है जहाँ अपने एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ अपने पास थीटा है, यहाँ अगर थीटा है तो अपने पास यहाँ भी थीटा होगा, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, दूरी है, और ये क्या है, समय, मतलब डेल एस और डेल टी के मध्य। ये क्या है अपने पास, वेग, इसको वेग भी लिख सकते हैं अपन, वेग, और ये अपने पास क्या है, समय। वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा तो अपने पास ढाल क्या प्राप्त हुई, tan थीटा इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी। क्या हो गया, ये लंब बटा आधार, जो क्या हो जाएगा अपने पास tan थीटा, तो डेल एस क्या आ गया, डेल एस अपॉन डेल टी, tan थीटा की जो कि अपने पास ढाल है जो कि एक समान सीधी रेखा से प्राप्त हो रही है। ऐसे ही दूसरी वेग के लिए, एक समान वेग के लिए क्या होगी ढाल, वो देख लेते हैं। अब एक समान वेग के लिए ग्राफ अपने पास
ऐसा ही प्राप्त होगा। ये अपने पास थीटा होगा और ऐसे ही दोबारा से ज्ञात करेंगे तो ये अपने पास थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये क्या है डेल एस और ये डेल टी। किस किस के मध्य ग्राफ बना रहे अपन चाल और वेग के लिए विस्थापन और समय के मध्य इन दोनों के मध्य ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ अपने पास ढाल क्या प्राप्त होगी tan थीटा इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी। यहाँ डेल एस क्या है विस्थापन है और डेल टी क्या है समय। तो अपन दोनों ग्राफों से क्या मतलब निकल रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा डेल एस अपॉन डेल टी जो कि एक समान होगा। यही ये कहना चाह रहा है अपने पास। और ढाल क्या होगी हमेशा tan थीटा होगी। अब है वेग समय वक्र का क्षेत्रफल उचित बीजगणितीय वेग समय वक्र का क्षेत्रफल उचित बीजगणितीय चिन्हों के साथ वेग समय वक्र का क्षेत्रफल उचित बीजगणितीय चिन्हों के साथ लेने पर विस्थापन के मान को व्यक्त करेगा। अगर अपन वेग समय वक्र का क्षेत्रफल उचित बीजगणितीय चिन्हों के साथ लें तो वह विस्थापन के मान को व्यक्त करेगा। और यदि बिना चिन्हों अगर अपन बिना चिन्हों के लें तो क्या होगा बिना चिन्हों के सभी भागों का योग करने पर दूरी के मान को व्यक्त करेगा। अगर अपन चिन्हों के साथ लें तो विस्थापन को डिनोट करेगा और अगर अपन बिना चिन्ह लें बिना साइन लें तब ये दूरी को डिनोट करेगा। मान लीजिए अपने पास ये ग्राफ है एक ऐसा कुछ ग्राफ है अपने पास। ये क्या है एक्स एक्सिस है अपने पास और ये वाई एक्सिस है। तो ये कौन सा एरिया हो गया अपने पास फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड हो गया अपने पास 3 एरिया हो गए। तो इनके लिए अपने पास विस्थापन क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। साइन के साथ लेना है विस्थापन में बीजगणितीय साइनों के साथ लेना है विस्थापन को। तो विस्थापन पहला क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव होगा और सेकंड भी पॉजिटिव होगा और थर्ड नेगेटिव हो गया अपने पास। ये क्षेत्रफल हो गया अपने पास तीनों क्षेत्रफल। और ऐसे अगर अपन दूरी का लें दूरी का ज्ञात करना चाहिए यहाँ पे क्षेत्रफल तो क्या होगा क्षेत्रफल सभी भागों का योग करने के मतलब साइन नहीं लेना है यहाँ पे अपने को। तो साइन क्या आ जाएगा सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड क्षेत्रफल। तो यहाँ इसमें यही ध्यान रखना कि अगर अपने को विस्थापन ज्ञात करना हो तो साइन लेना है और अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो अपने को यहाँ साइन नहीं लेना ओनली ऐड ही करना है उनको। इन पे अब क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन है अपने पास, दो वक्रों ए तथा बी का विस्थापन समय वक्र निम्न है। विस्थापन समय वक्र निम्न है। अपने पास ये ग्राफ दे रखा है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और थीटा क्या दे रखा है यहाँ पे अपने पास 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये अपने पास इस साइड विस्थापन है और इस साइड समय है। और पूछ क्या रहा है अपने को, इनके वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके वेगों का अनुपात ज्ञात करो। इनके वेगों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, जो कि क्या है, वेगों का अनुपात क्या होगा अपने पास v अपॉन vb, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ढाल है ये अपने पास, तो ढाल क्या होती है ए के लिए, ए के लिए ढाल क्या होगी tan थीटा, tan थीटा होगी। और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है ए के लिए 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितनी होती है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। और ऐसे ही बी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब अपने को वेगों का अनुपात क्या पूछा है, वी अपॉन वी बी की वैल्यू क्या होगी, वी कितना है 1/√3 और वी बी कितना है √3। तो वी ए अपॉन वी बी क्या आ जाएगी अपने पास, सोल्व करेंगे इनको 1 आ जाएगी। तो वेगों का अनुपात कितना आ गया अपने पास 1। इस क्वेश्चन में अपने को विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ दे रखा है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, और वेगों का अनुपात पूछा है अपने को, वी ए और वी बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ अपने को ढाल दे रखी है, तो ढाल के लिए फॉर्मूला क्या है tan थीटा का, इनमें रख के वी ए और वी बी की वैल्यू निकाल ली और डिवाइड कर दिया उनको, तो अपने पास वेगों का अनुपात आ गया। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा अपने को विस्थापन और दूरी क्या होगी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये अपने पास दे रखा है 4 और ये दे रखा अपने पास यहाँ पे -2, ये मूल बिंदु है अपने पास, और ये है अपने पास 1 3, और ये है अपने पास 5 और 7। तो ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास 2, और ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी 4, B2 की वैल्यू कितनी होगी 2, और H कितना है यहाँ पे अपने पास 4। इसके लिए अपर लेवल के लिए 4 अपर लेवल, और H की वैल्यू 2 किसके लिए 4 डाउन लेवल। तब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। ये अपने पास क्या है फर्स्ट, ये अपने पास क्या है सेकंड, तो फर्स्ट के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए,
त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? और यहाँ चौड़ाई क्या है? b1 प्लस b2, दो हैं तो यहाँ क्या हो जाएगी? b1 प्लस b2। h की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। और b1 प्लस b2 कितना है अपने पास? 6। 4 प्लस 2 कितनी हो जाएगी अपने पास? ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 है। फर्स्ट के लिए इतनी आई 12 है, और सेकंड के लिए, सेकंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2। एच की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2। और b1 प्लस b2 4 प्लस 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 6। 6 आ गई अपने। तो पूछा क्या अपने को? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो जाएगा इन दोनों से? फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 12 और इसकी 6। विस्थापन कितना हो जाएगा अपने पास? घटा दिया तो 6 आ गया। और दूरी क्या हो जाएगी अपने पास? दूरी पूछे इनकी, तो दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास? दूरी के लिए इनको ऐड करेंगे। दूरी के लिए हमेशा ऐड करते हैं। तो ये कितनी आ गई अपने पास? 18। ये 16 हो गया इसका। इसमें तय करना था। अब अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है अपने पास? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? वैसे त्वरण इक्वल्स टू चाल अपन समय। त्वरण का फॉर्मूला चाल अपन समय। तो त्वरण के फॉर्मूले ये अपने पास, इसी से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे अपन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेग में समय के साथ वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अथवा दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, एकांक समय में एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग में समय के साथ हुए परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अथवा एकांक समय में वेग में हुए परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं अपन। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? त्वरण इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। ये फॉर्मूला कब होगा? जब अपने पास वेग की राशियां दो हो और समय की भी दो हो, तब क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जब समय दो दे रखे हो और वेग भी अपने पास दो दे रखे हो, तो अपने पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। और त्वरण कौन सी राशि है? सदिश है या अदिश? तो त्वरण अपने पास सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा क्या होती है? दिशा वेग में परिवर्तन के अनुदिश। दिशा वेग की दिशा के अनुदिश होती है। तो वेग की दिशा विस्थापन की दिशा के समान होती है।
तो यहाँ त्वरण की दिशा और वेग की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम होती है। और विमेय सूत्र क्या होता है? विमेय सूत्र क्या होता है इसका? त्वरण का चाल अपॉन समय। चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? L t-2 हो जाएगा। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इकाई क्या हो जाएगी इसकी? मीटर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी इकाई हो जाएगी। त्वरण सदिश राशि है, दिशा वेग की दिशा के अनुदिश होगी। विमेय सूत्र L t-2 और इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर होती है माइनस में। और त्वरण का मान क्या होता है? त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, कौन सी वैल्यू होती है इसकी? तो त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और अगर त्वरण अपने पास ऋणात्मक हो, तो इसको मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। ये अपने पास त्वरण की डेफिनेशन थी और इनका मान था। अब है त्वरण में पहला है इसका पार्ट तात्क्षणिक त्वरण। कि तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? किसी एक निश्चित क्षण विशेष पर त्वरण का मान तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। और वेग का प्रथम अवकलज को तात्क्षणिक त्वरण भी कहते हैं। वेग का प्रथम अवकलज को तात्क्षणिक त्वरण भी कहते हैं, समय के सापेक्ष हो। और विस्थापन का द्वितीय अवकलज जो किसके साथ हो? समय के साथ। विस्थापन का द्वितीय अवकलज भी तात्क्षणिक त्वरण होता है। वेग का प्रथम अवकलज को भी तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं और विस्थापन का द्वितीय अवकलज जो कि समय के साथ हो को भी तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। वेग का प्रथम अवकलज जो क्या हो? समय के साथ होंगे तब ये तात्क्षणिक त्वरण होंगे। तो इनके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला
ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। और वेग का प्रथम अवकलज समय के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी अपने पास तात्क्षणिक त्वरण है। ये त्वरण का फॉर्मूला, ये तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला है। और विस्थापन का द्वितीय अवकलज तात्क्षणिक त्वरण होता है अपने पास, तो ए इक्वल्स टू डी एस डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी अपने पास तात्क्षणिक त्वरण है ये दोनों। ये अपने पास त्वरण और ये दो तात्क्षणिक त्वरण के फॉर्मूले अपने पास। अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी वस्तु का विस्थापन दे रखा अपने को एस इक्वल्स टू टी का क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, अपने को ये विस्थापन दे रखा है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तीन सेकंड पर त्वरण का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा है अपने को कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर त्वरण का मान क्या होगा। तो वस्तु का विस्थापन अपने को दे रखा है और त्वरण की वैल्यू पूछी है पहले क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो s की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस, ये अपने पास क्या हो गया इसका अवकलन हो गया अपने पास। और ए क्या हो जाएगी, अब सेकंड क्या है इसका, ए त्वरण क्या हो जाएगा dv बाई डी टी। त्वरण का फॉर्मूला है इक्वल टू dv बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 6t माइनस 12। ये अपने पास त्वरण आ गया और समय कितना देर का है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, जो कि यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास त्वरण क्या आ जाएगा, त्वरण की वैल्यू आएगी मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का, ए इक्वल्स टू 6 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का। ये अपने पास क्या आ गया, त्वरण आ गया। और अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर त्वरण का मान 0 हो अगर त्वरण का मान 0 हो तब समय की वैल्यू क्या होगी अपने पास। तो अपने पास ए की वैल्यू क्या थी, सोल्व किया था अवकलन करके। तो अगर यहाँ अगर त्वरण 0 हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, बन जाएगी नहीं। तो यहाँ समय की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2 सेकंड, यही अपने को यहाँ पहुँचा है। अगर त्वरण 0 हो जाए तो t की वैल्यू क्या होगी, तो t की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी अपने पास। इसका अगला क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन, जब त्वरण 0 हो जब त्वरण की वैल्यू 0 हो तब वेग की वैल्यू क्या होगी। इसमें अपने को त्वरण 0 कर रखा है और वेग की वैल्यू पूछी है अपने पास। तो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी था अपने पास,
इसका अपन अवकलन करे थे तो क्या आया था अपने पास, ये इक्वेशन थी अपने पास v की, ये इक्वेशन अपने पास थी, और सेकंड में अपन ने त्वरण को शून्य किया था तो t की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 2 सेकंड। त्वरण जब तो त्वरण शून्य था तब t की वैल्यू 2 सेकंड थी। ये वैल्यू यहाँ पे अपने को पुट करनी है। तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ, ये अपने पास वेग की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की -9 मीटर प्रति सेकंड। जब त्वरण शून्य था तो अपने पास ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। जब त्वरण शून्य था तो टी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 2 वैल्यू आई थी 2 सेकंड। यही वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है और ये वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इसका अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है यदि विस्थापन का समय की तथ्यघात के समानुपाती हो तो त्वरण अगर विस्थापन का मान समय की तथ्यघात के समानुपाती हो तो त्वरण समय पर कैसे निर्भर करेगा। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा, विस्थापन समय की तथ्यघात के समानुपाती है। अपने को यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट। तो अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, जो क्या आ जाएगा अपने पास, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे s की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 3st²। और अगर अब इसका त्वरण अपन ज्ञात करें, यहाँ वेलोसिटी t के समानुपाती होगी, यह है अपने पास एक इक्वेशन तो ये बन रही है। अब a इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास dv/dt, तो त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, v की वैल्यू ये है तो त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी 6st, ये आ गई। तो यहाँ त्वरण समय के प्रोपोर्शनल है। यही अपने को ज्ञात करना था कि त्वरण समय पर कैसे निर्भर करेगा, तो त्वरण सिंगल घात के समानुपाती होगा। यही अपने को यहाँ ज्ञात करना था। त्वरण के ज्ञात करने के लिए एक सीधा फॉर्मूला ये है अपने पास कि dv/dt। अगर अपने को विस्थापन दे रखा है, अपने को विस्थापन दे रखा है तो उसको वेग में चेंज करना पड़ेगा। वेग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे। पहली स्टेप तो अपने को ये रखनी है, ये कर लिया अपन ने विस्थापन के लिए। और सेकंड स्टेप अपन ये करेंगे, तब जाके अपने पास त्वरण ज्ञात होगा। अगर विस्थापन दे रखा हो तो पहले उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल के ही उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है इसका, अपने को एक इक्वेशन दे रखी है a +
बी टी सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4 ज्ञात करना है इसका प्रारंभिक वेग व त्वरण इसमें अपने को प्रारंभिक वेग और त्वरण ज्ञात करना है इसका अपने को। तो यहाँ अपने को विस्थापन दे रखा है, विस्थापन दे रखा है तो क्या करेंगे, अगर अपने को विस्थापन दे रखा हो तो वेग ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे। लेकिन यहाँ विस्थापन y की फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ s की जगह y रखेंगे और इसका अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। तो a का t के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका 0 हो जाएगा, और अगले का यहाँ b प्लस 2ct ये आ गया अपने पास इसका प्रारंभिक वेग, वेलोसिटी आ गई। और त्वरण भी पूछा है तो त्वरण के लिए क्या करोगे, a इक्वल्स टू डी बाई डी टी, वेलोसिटी का अपन अवकलन करेंगे तो अपने पास त्वरण आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस b तो कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, तो इसका तो वैल्यू 0 आ जाएगी और ये आ जाएगी यहाँ पे 2c। तो अपने पास ये त्वरण आ गया। तो वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है अपने पास, मीटर सेकंड इनवर्स, और a का मीटर सेकंड स्क्वायर। अपने को त्वरण पूछा था और वेलोसिटी पूछी थी, दोनों ज्ञात कर ली। विस्थापन दे रखा था, विस्थापन से वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, और त्वरण पूछा तब वेलोसिटी से अपने एक्सीलरेशन निकाल लिए यहाँ पे। अब ये एक्सीलरेशन खत्म हो गया आज यहाँ। कल से हम गति के समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ेंगे कल से अपन। आज का एक्सीलरेशन खत्म हुआ।